बिलीव मी, जब आप इकबाल की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आपकी सक्सेस आल्दो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती, लेकिन जब आपको सक्सेस जो मिलती है वो बड़ी सस्टेनेबल होती है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वो सोसाइटी में अपना एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं और सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किल मकाम आते हैं, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती हैं, वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने कभी भी उनको लेके बैठ नहीं जाना, मायूस नहीं होना, वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, हमारा जो चैलेंज था वो ये था कि हम मार्केट फ्री डिपार्टमेंट हमने बनाए कि हम अपने बच्चों को, अपने बेनिफिशियरीज को बिल्कुल भी मार्केट नहीं करेंगे। जी। अच्छे नेगेटिव किसी भी तरीके से हम उनको मार्केट नहीं करेंगे। तो ये 2-3 जो बड़े चैलेंजेस थे जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरकम किया है, और हमने मार्केट में एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो कि शायद मार्केट में इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता। जी। कि आपके पास एक ऐसी एनजीओ है जो डोनेशन नहीं लेती, आपके पास एक ऐसी एनजीओ का स्ट्रक्चर है जो खुद को मार्केट नहीं करता, अपने बेनिफिशरीज को मार्केट नहीं करता, जो डिफरेंट यूनिक प्रोजेक्ट्स के साथ चल रहा है और जिसके सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कई सालों से चल रहे हैं और कंटिन्यूस चल रहे हैं। जी माशाल्लाह। तो आपने मतलब अपनी लाइफ का जितना भी अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने उससे क्या लाइफ लेसन सीखे? ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आई या जितने भी चैलेंजेस को हमने फेस किया, या इवन मैं अगर सारियों की भी बात करूं, तो इसमें भी ढेर सारे चैलेंजेस थे, ढेर सारे मसाइल थे। उनमें 2 से 3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं जो मैंने सीखे। सबसे पहला तो ये कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किल मकाम आते हैं, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती हैं, वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने कभी भी उनको लेके बैठ नहीं जाना, मायूस नहीं होना, वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आज मैं यहाँ पर हूँ, जिस भी मकाम पर हूँ, तो मैं उन तमाम डिमोटिवेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन तमाम लोगों का और उन तमाम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन हर्डल्स का मैं थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने मुझे ट्रिगर किया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर सकूँ। तो जी। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आती हैं, जितने भी मसाइल आते हैं, आप उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें और आप उससे एक नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें, ताकि आप उसको ओवरकम कर सकें, ताकि अगर आपकी ज़िंदगी में वो मसला आया है, तो वो दोबारा मसला किसी दूसरे की ज़िंदगी में ना आए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि बज़ाहिर हम अक्सर बात करते हैं कि यार ये बुकिश नॉलेज है, या इकबाल के जितने भी नज़रियात थे, खुदी का नज़रिया है, इकबाल का शाहीन का नज़रिया है, या जितनी भी इकबाल की आइडियोलॉजी है, हम बज़ाहिर समझते, उसकी बात तो करते हैं, हम उसको डिस्कस भी करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। जब हम इसको प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे तो हमें नुकसान होगा, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन बिलीव मी, जब आप इकबाल की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आपकी सक्सेस आल्दो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती, लेकिन जब आपको सक्सेस जो मिलती है वो बड़ी सस्टेनेबल होती है, और उससे जो भी आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, जो कामयाबी आपको मिलती है, वो एक पायदार होती है। इकबाल ने कहा था ना कि जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। बजाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ काम करके आप शाख नाजुक पे एक बहुत खूबसूरत इमारत बना दें, बहुत खूबसूरत आशियाना बना डालें, जी। उससे बेहतर ये है कि आप छोटे स्टेप्स लें और उन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारियुन में यही बात सबसे अच्छी है कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म है और वो ग्राउंड पे है। सोशल मीडिया पे शायद ना हो, लेकिन ग्राउंड पे ज़रूर है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वो सोसाइटी में अपना एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं और सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के आगाज़ में ही इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बेसिकली मोमिनों की देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के आगाज़ में ही मोमिनीन का तारुफ दिया और कहा कि मोमिन वो होते हैं कि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो कुछ हमने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। अब मसला ये है कि हम ये समझे बैठे कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ माल अता किया है और माल में से हम खर्च करके डोनेशन, सदका, ज़कात दे के हम इस ज़िम्मेदारी से बरी-ज़िम्मा हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप कुरान की आयत पे फ़ोकस करें, अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने मोमिनीन वो हैं कि हमने उनको जो कुछ भी अता किया है वो उसमें से खर्च करते हैं, और यही वॉलंटियरिज्म का कॉन्सेप्ट है। यही बुनियादी कॉन्सेप्ट है एक वॉलंटियर के लिए कि वॉलंटियर कौन है। वॉलंटियर वो है, सबसे पहली बात तो ये कि वॉलंटियर वो नहीं है जो किसी एनजीओ को ज्वाइन करता है। वॉलंटियर वो है कि अल्लाह ताला ने उसको जो कुछ भी अता किया है वो उसमें से खर्च करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्लाह ताला ने मुझे लिखने की सलाहियत अता की है, तो मैं अगर डोनेशन दे रहा हूँ तो मैं इस आयत पे नहीं पूरा उतर रहा,
मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं उस फ़ील्ड में कंट्रीब्यूट करूँ। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं महीने के 2, 3, 2.5 पेशेंट तकरीबन फ्री चेक करूँ। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं महीने के चंद घंटे जो हैं वो डेडिकेट करूँ अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, सोसाइटी को डेडिकेट करूँ, अल्लाह के बंदों के लिए डेडिकेट करूँ। इसी तरह अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या किसी भी फ़ील्ड से हूँ, मेरा डज़न्ट मैटर किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ है। और अगर मेरा किसी फ़ील्ड से ताल्लुक़ नहीं भी है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं भी है, तो कम से कम मेरे पास बोलने की सलाहियत है, मेरे पास सुनने की सलाहियत है। तो मैं अगर किसी का दुःख को सुनता हूँ या अगर मैं किसी दुखी इंसान को सुनता हूँ, तो वो भी बेसिकली वॉलंटियरिज़्म है। तो सबसे पहले हमें वॉलंटियरिज़्म के कॉन्सेप्ट को समझना है कि वॉलंटियरिज़्म इज़ नॉट ऑल अबाउट डोनेटिंग समथिंग लाइक डोनेशंस, आप पैसे दे रहे हैं या आप ज़कात दे रहे हैं, ये वॉलंटियरिज़्म नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, आप तमाम लोगों से मेरी यही गुज़ारिश है, तमाम ऑडियंस से यही गुज़ारिश है कि आप अपनी फ़ील्ड में रह के एक पर्टिकुलर पार्ट को डेडिकेट करें सोसाइटी के लिए कि हाँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा इस फ़ील्ड से ताल्लुक़ है, तो इस फ़ील्ड का इतना हिस्सा मैं कम्युनिटी को डेडिकेट कर रहा हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपने मुल्क के लिए करूँगा या फिर मैं अल्लाह ताला के बंदों के लिए करूँगा। तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आपका वो जो पूरे का पूरा बिज़नेस है, आपका जो पूरे का पूरा आपका करियर है, उसमें पाकीज़गी आ जाएगी। आपको एक पाकीज़गी का एहसास होगा कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है। और उसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी लोग यही करते हैं कि वो डोनेशन दे के वो बरी-ज़िम्मा हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं होना। हमें अपनी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में रह के अपने से नीचे लोगों को अपलिफ्ट करना है और अपने बराबर पे लाके खड़ा करना है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जी, मुस्ताइन भाई, तो मेरा एक विज़न है कि स्टूडेंट्स को ये आईटी स्किल्स सिखानी चाहिए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट दैट वीएन। अगेन वही बात है कि थैंक यू। बजाय इसके कि हम फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, सदका ज़कात से खुद को बरे ज़िम्मा कर लें, आपने सोचा कि आप अपनी फील्ड में रह के कम्युनिटी के ऊपर बैक दें, उस कम्युनिटी को प्रमोट करें या कम्युनिटी को आईटी स्किल्स सिखाएं, लोगों को उनके पाँव पे खड़ा करें। इसमें 2 से 3 बड़ी यूनिक बातें हैं। सबसे पहली बात आपकी उम्र, कि आपने अपनी उम्र से कहीं आगे का सोचा है और ये करेज ही ये डिसाइड करता है, ये इंडिकेट करता है कि आप कर गुज़रेंगे। आपका जो विज़न है, आप उसको कर गुज़रेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी से जो फ़ैसला लिया है, क्योंकि इस उम्र में ये सोचना भी एक इंतहाई कठिन और इंतहाई यू कैन से नामुमकिन सी बात है, और आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कठिन मरहला तो अभी से अबूर कर लिया है कि आपने उसका सोच लिया है। और इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज़ हियर टू हेल्प यू। थैंक यू। जहाँ पे भी जिस भी हवाले से, चाहे वॉलंटियर्स का पूरा जो नेटवर्क है हमारा सारियुन का, उस हवाले से, या लोगों को इंगेज करने के हवाले से, या जो खुसूसी जो हमारा एक कॉमन मुश्तरका बात है हमारी कि हम बैकवर्ड एरियाज़ को अपलिफ्ट करें। तो चूँकि सारियुन का भी जितना इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो बैकवर्ड एरियाज़ में है। सिटीज़ में कम है लेकिन बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा है। तो हमारी जो टारगेटेड स्पेस है, टारगेटेड एरिया है, वो कॉमन है। तो हम मिलके इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मकसद हम दोनों का सेम है कि हम पाकिस्तान को बेहतरीन और काबिल ताज़ीम पाकिस्तान बनाएं। जी, थैंक यू वेरी मच मुस्ताइन भाई, आप इतना टाइम निकाल के आए पॉडकास्ट के अंदर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।